जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 5 फरवरी का दिन बहुत ही विशेष दिन होने वाला है। कई ऐसे योग इस दिन बन रहे हैं जो इस दिन को खास बना रहे हैं। ये 5 फरवरी का जो दिन है, इस दिन माघ मास की पूर्णिमा तिथि भी है और इस पूर्णिमा तिथि के दिन बनने वाले योग कुंभ राशि के लोगों के लिए बड़े फायदेमंद होने वाले हैं। यानी इस दिन आप कुछ कार्य करके, कुछ ऐसे उपाय करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं जो बहुत ही पावरफुल होने वाले हैं। कहते हैं जब बहुत शुभ योग बने हों और उन योगों में अगर आप कोई ऐसे उपाय करते हैं जो आपके जीवन में बहुत कामयाबी देने वाले होते हैं तो उनका प्रभाव भी बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 फरवरी के ही बारे में। ऐसा क्या कुछ खास इस दिन होने वाला है, किस तरह से आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो 5 फरवरी का दिन बहुत ही खास दिन है। देखिए, कोई भी किसी भी तरह का शुभ कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, तो उसके बारे में सबसे पहले शुभ मुहूर्त के बारे में पता किया जाता है। क्योंकि जब भी कोई शुभ मुहूर्त में हम कार्य की शुरुआत करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं तो वो सफल होता है और इससे अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अब इन सभी शुभ मुहूर्त के बारे में, ये 5 फरवरी का जो दिन है ये बहुत अच्छा है क्योंकि इस दिन ग्रह नक्षत्र बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत ही शुभ स्थिति में है और ये रविवार का दिन है। इस दिन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र योग है जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार ये जो योग होता है, ये शुभ योग नए कामकाज की शुरुआत के लिए, किसी भी तरह के निवेश के लिए, किसी भी तरह की नौकरी प्राप्त करने के लिए, लेन देन करने के लिए, खरीदारी करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। रवि पुष्य नक्षत्र योग। अब ये रवि पुष्य योग कब से कब तक बनेगा, क्या कार्य कर सकते हैं, किन किन कार्यों के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे। अब ये 5 फरवरी का जो दिन है एक वजह से और खास है क्योंकि इस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि भी है जिसको माघी पूर्णिमा कहते हैं। और जो पूर्णिमा का दिन होता है वो स्नान, दान, तप, पूजा पाठ, उपाय, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि जो माघ महीना होता है उसमें सभी देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं, मनुष्य रूप धारण करके प्रयागराज में वो जप करते हैं, तप करते हैं। तो इस दिन बहुत अच्छे योग और भी बने हुए हैं। पहला तो रवि पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य योग बना हुआ है। इसके अलावा आयुष्मान योग भी है और सौभाग्य योग भी है। इसका एक अद्भुत संयोग देखने को मिला है। ये दोनों पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक बनेंगे, यानी दोपहर 2 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा, उसके तुरंत बाद ही सौभाग्य योग बन जाएगा। इसके अलावा और भी योग हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है जो इसके महत्व को और अधिक बढ़ा रहा है। यानी इस दिन योगों की भरमार है और इन इतने शुभ योगों में अगर आप थोड़े से भी उपाय कर लेते हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ कर लेते हैं, मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो ये दिन वाकई में आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो अब चलिए इस योग के बारे में जान लेते हैं। पहले रवि पुष्य योग के देखेंगे तो ये 4 फरवरी की सुबह से बनेगा और 5 फरवरी की दोपहर तक रहेगा। साथ में सौभाग्य योग भी चलता रहेगा और बाकी योग भी, सर्वार्थ सिद्धि योग भी और बाकी योग भी चलते रहेंगे। अभी जो रवि पुष्य योग है ये बहुत अच्छा है। भगवान राम का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। धार्मिक दृष्टि से ये बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप ऐसे में किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। ये खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छा है। इस नक्षत्र में आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कोई धातु खरीद सकते हैं, सोना आदि खरीद सकते हैं, सोने के आभूषण खरीद सकते हैं, या फिर रियल एस्टेट, भूमि, गाड़ी, इन जगहों पर आप निवेश कर सकते हैं, वो आपके लिए बड़े फायदेमंद रहेंगे। इसके अलावा चांदी, कपड़ा, बर्तन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गई, इस तरह की चीज़ें खरीदना भी ये बहुत ही शुभ माना जाता है। या इस संयोग में नया बिजनेस शुरू करना, दुकानदारी शुरू करनी, नई दुकान खोल सकते हैं। अगर करना चाहते हैं इन सभी कार्यों को तो इनमें से कोई भी कार्य तो आप इस दिन की शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं। इस दिन पूरा दिन शुभ मुहूर्त रहेगा तो ये आपके जीवन में वाकई में बरकत लाने वाला हो सकता है। अब चलिए उपाय के बारे में जान लेते हैं कि इस माघी पूर्णिमा और इस रवि पुष्य नक्षत्र पर
ऐसे कौन से उपाय हैं, किन उपायों से क्या प्राप्त कर सकते हैं आप? तो सबसे पहले धन प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं? तो इस रवि पुष्य के दिन आप श्री यंत्र लेकर आए, पारद का श्री यंत्र। उसे कच्चे दूध और गंगा जल से स्नान कराकर उस पर लाल रेशमी कपड़े पर पूजा घर में स्थापित करें उस यंत्र को, और फिर उसका केसर से तिलक करें, मिश्री का भोग लगाएं और जो श्री सूक्त है उसका 21 बार पाठ करें। ऐसा करने से ये सिद्ध हो जाएगा और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, और जो वर्तमान में आपके कार्य चल रहे हैं ना, वो बड़े अच्छे से पूरे हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो अगर आप आर्थिक लाभ, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं उपाय, तो आप इस रवि पुष्य नक्षत्र वाले दिन यानी कि 5 फरवरी के दिन गाय को गुड़ और मीठी रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को सभी तरह की आर्थिक परेशानियों से छुटकारा दिलाते हैं। सूर्यदेव का मजबूत होना कुंडली में बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आपको जीवन में मान सम्मान चाहिए, ऊंचा पद चाहिए। तीसरा है, सूर्यदेव को आप किस तरह से मजबूत कर सकते हैं? अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है तो उसे मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है? 800 ग्राम गुड़ और गेहूं मंदिर में हर रवि पुष्य नक्षत्र के दिन दान करना है। जब भी रवि पुष्य नक्षत्र आएगा तब आपको वो दान करना है, 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम गेहूं। ऐसा करने से बहुत शीघ्र आपको सूर्य के जो अशुभ प्रभाव हैं वो दूर होते दिखेंगे, और इनके अशुभ प्रभाव होने से आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी, आपके मान सम्मान में कमी चल रही थी तो वो भी पूरा होगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। बहुत अच्छा उपाय ये कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं एक और धन लाभ करने का, धन प्राप्ति करने का योग, क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन भी है। तो इस दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें, उन्हें गुलाब का लाल पुष्प अर्पित करें और साथ में पानी वाला नारियल उन्हें अर्पित कर उनके चरणों में 7 कौड़ियां भी रखें। कौड़ियां जो होती हैं माँ लक्ष्मी की प्रिय होती हैं। इसके बाद आधी रात के बाद इन कौड़ियों को घर के चारों कोनों में रख दें। माँ लक्ष्मी से अपने यहाँ स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। इस उपाय से धन लाभ होने के योग बनते हैं, धन प्राप्ति के योग होते हैं, रुके हुए धन की प्राप्ति का योग भी बनता है, फंसा हुआ पैसा मिले उसका भी योग बनता है। अब एक आखिरी उपाय, अगर आपके मन में डर सताता है, शत्रुओं का डर होता है, भय मन में होता है, तब आप क्या कर सकते हैं? तो आप तांबे के बर्तन में लाल फूल, दूध, जल और लाल चंदन और थोड़ा सा सिंदूर डालकर सूर्यदेव को जल दें। ऐसा करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का भय जो होता है ना वो भी दूर होता है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।